हर जुबा का वो आसरा जिसके दिल में बसता था आगरा। बात मिर्जा गालिब की। ताज नगरी में हूं जहां एक तरफ मुगल इतिहास के अवशेष और उनका हिस्सा, मेरे पीछे ताजमहल उनमें से एक है, और साथ ही साथ ब्रजभूमि है जहां पर राधा कृष्ण के गीत भी गाए जाते हैं। वो सुनाएंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि आगरा में किसका भौकाल टाइट है। चुनाव आने वाले हैं तो एक तरफ विकास के वादे, दूसरी तरफ मुफ्त की रेवड़ियां भी बंटने लगी हैं, और इसी पर चुनाव प्रचार कैसा हो रहा है हमें गीत सुनाएंगे। विदुर हमारे साथ हैं। गाइए, आप क्या सुना रहे हैं? हमारे यहाँ ब्रज में बसंत पंचमी कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो सबसे पहले आप राजनीतिक गीत बता रहे थे कि वो आप गाएंगे, तो वो सुनाइए। जैसा आजकल चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, सभी नेता वोट मांगने के लिए सबके दरवाजों पर पहुंच रहे हैं। तो हमारे ब्रज में एक जागरूक इंसान सभी लोगों को आगाह कर रहा है कि इनके झूठे वादों में न फंसे, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लें। आए रे आए रे रे, आए रे आए रे रे, शिकारी तेरे गाम की जाल बिछाए के वादिन को। ओ आए रे रे, शिकारी तेरे गाम की जाल बिछाए के वादिन को। ओ इनसे बच के तू करियो दुआ सलाम की जाल बिछाए के वादिन को। अरे हाथ मिलावे, गले लगावे, हंस हंस कंठ लगावे, हाथ मिलावे, बात बनावे, हंस हंस कंठ लगावे। तुझको फांसन को छुएंगे तेरे पाम के हाथ बिछाए के बादिन को। ओ तुझको फांसन को छुएंगे तेरे पाम की जाल बिछाए के वादिन को। ओ बिजली पानी फ्री में दे रहे, नौकरियां बंटवाए रहे, बिजली पानी फ्री में दे रहे, नौकरियां बंटवाए रहे। हो कोरी बातन से चलेगा अब ना काम की जाल बिछाए रहे बादन को। हो कोरी बातन से चलेगा अब ना काम की जाल बिछाए रहे बादन को। तो कोरी बातों से काम नहीं चलेगा, ये साफ है। हमारे साथ आसिफ भी हैं और यहाँ पर आगरा में रहते हैं और आगरा की खबरें जो है वो देश तक पहुंचाते हैं। इनसे बात करेंगे कि वादे सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, वादों पर खरा कौन उतर रहा है। दावा भाजपा की तरफ से है कि उनके विधायक हैं और जीत जाएंगे। मुद्दे क्या हैं? देखिए, तमाम बातें हो रही हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो लंबे चौड़े वादे नहीं कर रही हो, लेकिन यहाँ का जो चुनाव हो रहा है पूरी तरह से कानून व्यवस्था पे हो रहा है, डेवलपमेंट पे हो रहा है। लेकिन एक जो फैक्टर मैंने बहुत नोटिस किया है फील्ड में जाकर, कि जातिगत आंकड़े बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी जाति का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो उस जाति के जो लोग हैं, जो भीड़ है, जो वोटर हैं, वो उसको वोट देने का मन बना रहे हैं। कई सीटों पर ऐसे देखने को मिला है। तो अभी अगर फाइट की बात की जाए तो पूरी तरह से फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, और इतनी टाइट फाइट है, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि जीतेगा कौन। अब चूंकि डिपेंड करेगा वोटिंग के ऊपर, अगर वोट परसेंटेज कम होता है तब भी पॉलिटिकल पार्टियों का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हालांकि चुनाव बहुत फंसा हुआ है, बहुत टाइट चुनाव है। बिल्कुल, चुनाव फंसा हुआ है और टाइट है। साथ ही साथ बात ये भी कि आगरा के मुद्दे क्या है, लेकिन वो जाने इसके पहले ब्रज की भूमि है, राधा कृष्ण की भूमि है, और होली का मौसम है। राधा क्या कहती हैं कृष्ण से? जब राधा संदेशा भिजवाती हैं बरसाने से नंदगांव कि हे नंद के लाल, तुम होली खेलने हमारे बरसाने को आओ, तो नंदलाल बड़ा मान करके मना कर देते हैं, रूठ करके मना कर देते हैं। तो मेरे पिताजी के द्वारा लिखी गई होली है ब्रज की
यहीं की पारंपरिक शैली में लिखी गई है डॉक्टर राजीव जी द्वारा। ओ तू चो न करे हुड़दंग उमरिया, होरी पीछे ढल जाएगी, तू क्यों न करे हुड़दंग उमरिया, होरी पीछे ढल जाएगी, तू क्यों न करे हुड़दंग। हो तेरी खातर ब्रज में आई, तेरी खातर ब्रज में आई, ओ नजर मिला मुझसे कृष्ण कन्हाई, नजर मिला मुझसे कृष्ण कन्हाई। होमों पे तेरी नजर फिसल जाएगी, तू क्यों न करे हुड़दंग उमरिया, होरी पीछे ढल जाएगी, तू क्यों न करे हुड़दंग। बरसाने की हूँ मैं गोरी, बरसाने की हूँ मैं गोरी, मुझ संग शाम खेल ले होरी, मुझ संग आज खेल ले होरी, तेरी तबीयत नेक सुधर जाएगी, तू क्यों न करे हुड़दंग उमरिया, होरी पीछे ढल जाएगी, तू क्यों न करे हुड़दंग उमरिया, होरी पीछे ढल जाएगी। तो इसके साथ ही आसिफ, मुद्दे क्या क्या हैं? एक तो पानी का मुद्दा बहुत बड़ा है, और जो स्थानीय लोग हैं विधायक जी को भगीरथ बता रहे हैं, गंगा का जल ले आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए आगरा का सबसे जो इश्यू है वो पानी का इश्यू हमेशा से रहा है। हालांकि पिछले 4-5 साल में एक खास बात यह है कि जो गंगा जल प्रोजेक्ट था उस पर काम हुआ, और बड़ी संख्या में, मुझको लगता है कि आधे ज्यादा आगरा में गंगा जल प्रोजेक्ट के तहत पानी लोगों को पहुंच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पानी की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि शायद आगरा के लोगों को जिंदगी छोड़िए, आप न जाने कितनी पीढ़ियों के बाद अब लोगों को अच्छा पानी मिलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, और मैं खुद उसको यूज करता हूँ, बहुत शानदार पानी आ रहा है। तो पानी का एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा पॉलिटिकल जो यहाँ पर पानी की जब बात हो रही है तो ये बताना बहुत ही जरूरी है कि आगरा से जब फतेहपुर सीकरी राजधानी ले गए थे अकबर, तो वहां से लौटना इसलिए पड़ा था क्योंकि पानी की किल्लत। तो पानी की किल्लत से कई सदियों से, सालों से ये क्षेत्र वो झेल रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं काम होता नजर आ रहा है। एक मुद्दा और एक इतिहास की बात हम आपको दिखाएं यहाँ से थोड़ी दूर। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी, सुब्रतो से, कि वो तस्वीरें आपको दिखाए कि ताज ही नहीं, आपको यहाँ से आगरे का किला भी नजर आ जाएगा। और इस आगरे के किले से संबंधित एक घटना जो अब मुद्दा बनती जा रही है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको आगरे में कैद करके रखा था औरंगजेब ने, और इसी औरंगजेब की कैद से उनको धता बताते हुए वहां पर हबशी फौलाद और कई जो है वो लगाए गए थे सुरक्षा के लिए, लेकिन उनको धता बताते हुए और शिवाजी महाराज अपने बेटे को यहीं से लेकर के निकले थे। और अब ये शिवाजी का मुद्दा यहाँ पर बड़ा क्यों बनने लगा है? आसिफ से पूछेंगे क्यों आसिफ शिवाजी का मुद्दा बड़ा बनने लगा है और क्या कारण है? साथ ही साथ ये भी विश्लेषण करिए कि शिवाजी का मुद्दा चुनाव के आगे क्यों उठ रहा है? क्या हिंदू वोट पोलराइजेशन की जो बात हो रही है वही कारण है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवाजी महाराज इस देश की प्राचीन संस्कृति है। लोगों की जो पहचान है, शिवाजी से पहचान, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुगल आए अलग बात है, लेकिन शिवाजी इस देश की धरोहर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शिवाजी ने जो अपना पराक्रम दिखाया, अपना साहस दिखाया, वो आम लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि अक्सर देखा गया है किसी भी किले में जाने के बाद फिलहाल जो है यहाँ पर मॉन्यूमेंट बनाने की तैयारी चल रही है शिवाजी को लेकर के, जो कि जिसका बहुत बढ़ चढ़ कर प्रचार भी किया जा रहा है। कारण क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। शिवसेना अपना इसका इशू बनाती है, इसको लेकर वो अपनी जो पार्टी है हिंदू वोट को पोलराइजेशन करने का भी एक बहुत बड़ा एक साधन हो सकता है, क्योंकि एक तरफ मुगल हैं, दूसरी तरफ शिवाजी हैं। तो शिवाजी के होने के नाते भी लोगों की जो मन स्थिति है जानने की कोशिश करती है पॉलिटिकल पार्टियां, और उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। तो अंत में क्योंकि आगरा में हैं तो इस भूमि पर सूफी जो है वो संगीत कैसे न सुने, तो विदुर सूफी के आप हमें सुनाइए 2 लाइनें, उसके साथ ही खत्म करते हैं। मुगल काल में और मुगल काल से पहले भी बहुत लोकप्रिय एक कवि रहे हैं अमीर खुसरो साहब, बहुत वर्चस्व है उनका यहाँ पर, तो उन्हीं का एक कलमा है।
छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। प्रेम भटिका प्रेम भटिका मधव पिलाए के, प्रेम भटिका मधव पिलाए के, अपनी सी कर ली रे मुँह से नैना मिलाए के, अपनी सी कर ली रे मुँह से नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ आशिकों की नगरी, ताज नगरी, बात मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब का जन्म यहीं पर हुआ था। हालांकि जन्म जहां हुआ था वहां पर कई आशिक उनके घर को ढूंढते हुए जाते जरूर हैं, लेकिन अब वहां पर सिर्फ एक कॉलेज है। और अंत में मिर्जा गालिब की वही लाइन की हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। और 403 सीटें विधानसभा चुनाव में और हजारों ख्वाहिशें, न जाने किसकी ख्वाहिश पूरी होगी, जल्द ही ये साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभ्रोतो के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए आगरा।